हाय स्टूडेंट, आप सबों को आपके मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोण के बारे में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कोण के बारे में जो बहुत ही पेचीदा, याद करने में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वो सबका एंगल जो है एक एक करके याद रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको वो चीज बताएंगे जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि आपको उस वीडियो को, यानी इस वीडियो को देख करके आपको समझना है और बस दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, यानी देखिए, आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट जानते हैं कि किसी भी चीज को खपाने के लिए आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा। आप जैसे देखते होंगे कि कोई भी त्योहार या कोई अवसर ऐसा आता है, प्रोग्राम उपलक्ष्य उल्लास लगता है, तो लड़कियां मेहंदी लगाती है ना। तो मेहंदी लगाने में कितना ध्यान लगता है कि फूल का बहुत ही डिजाइन से बनता है, क्योंकि उसको अच्छा दिखने के लिए बनाया जाता है। वैसे ही स्टूडेंट, आपको दिमाग थोड़ा सा ये खपाना है कि इसमें क्या कैसा लगाया जाए कि हमको याद करने की जरूरत ना हो। क्योंकि आपको देखिए, ये स्क्रीन में आपको जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, ये सब। और ये देखिए थीटा, ये फंक्शन इधर आपका लिखा हुआ है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये फंक्शन इधर लिखा हुआ है, इधर एंगल लिखा हुआ है। सबका वैल्यू जो है, सबका मान जो है वो अलग अलग आपको याद रखना होगा। अलग अलग सबके मान को याद रखना होगा। तो याद रखना है, लेकिन याद नहीं भी है तो भी आप कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिना याद किए हुए आप इसको लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, है ना, टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा। एकदम इसमें कोई बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये स्टूडेंट, आपको किसी प्रकार का याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले है साइन का। ये फंक्शन साइन का जो है, सभी एंगल में क्या क्या वैल्यू जाएंगे, है ना, और वहीं से शुरू होता है। बस साइन का जान गए, आपका सारा का सारा ये निकल जाएगा। केवल और केवल आपको साइन का जानना होगा। साइन का ये आप समझ गए, तो ये सभी जो साइन का जो वैल्यू आएगा ना, उसी का उल्टा पलटा उलट फेर सबका दिया हुआ है। ठीक है, याद करने की जरा सा भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए तो पहले क्या है कि इसको जो है आपको ये साइन का निकाल लिए हम लोग, तो आप उसी को वैल्यू को ये उलट पलट कर दिया गया है। तो चलिए हम निकालते हैं साइन का। कैसे निकालते हैं, तो उसमें देखिए ये क्या है, पहले यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं। सो इधर यहाँ पे हम लिखेंगे उस वैल्यू को, लेकिन निकालते कैसे यहाँ बता रहे हैं आपको। देखिए ये क्या है, ये 0 डिग्री है पहले हम लोग का, उसके बाद क्या है 30 डिग्री है, उसके बाद क्या है 45 डिग्री है, उसके बाद क्या है 60 डिग्री है, उसके बाद 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या करते हैं हम लोग, ये सब सीध में कितने हैं यहाँ पे एंगल्स 1 2 3 4 5, यानी हम लोग 0 से काउंट करेंगे, क्योंकि 0 से लिया गया है। 0 से करें काउंट, 0 1 2 3 4, 0 से काउंट कर रहे हैं, कहां जा रहा है 4 तक। तो आप इसको लिखिए, 0 के 0 लिखेंगे हम लोग, ये 30 को 1 लिखेंगे, 45 को 2 लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे और इसको 4 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें 4 लास्ट नंबर क्या आया 4 आया ना, तो 4 से हम डिवाइड कर देते हैं सभी में, 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब 4 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, जो कटता है काट दीजिए, जो नहीं कटता है उसको रख दीजिए। 0/4 मींस 0 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये कटेगा 1 ये हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा तो ये रहने दीजिए इसको, और ये कटेगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, इसे रूट लगा देते हैं। रूट इसको अनेक से चादर उड़ा देते हैं। अब चादर को उनको ओढ़े रहता है, और किनको ठंडा लगता है, किनको गर्मी लगता है। ये आप देखिए यहाँ से, तो कौन चादर को फेंक देगा और कौन चादर को ओढ़ लेगा। तो ये 0 है मींस ये 0 हो जाएगा, 0 में कुछ भी लगा दीजिए तो 0 ही रहेगा। अब क्या है 1 का, तो 1 में भी रूट भी लगा दीजिए, पावर 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन 4 जो है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी इसके ऊपर से पूरा का पूरा चादर हट जाएगा, यानी ये रूट क्या है इससे ऊपर हट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है 4 2 का स्क्वायर है, इसलिए रूट से बाहर हो जाएगा, और एक तो रूट के अंदर रह ही नहीं सकता है, वो बहुत ही जबरदस्त चीज है, वो किसी भी पावर रूट में नहीं रह सकता है।
अब ये क्या है देखिए, यहाँ 2 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो वो रूट के अंदर रहेगा, यानी ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 1 को तो हम रूट के अंदर रख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका √3/2, क्योंकि फिर 4 यहाँ पे आ गया हम लोग को, और 4 किसका स्क्वायर है, 4 आपका 2 का स्क्वायर है, और ये 1 का रूट मतलब मीन्स 1। देखिए स्टूडेंट, अब क्या है, ये 0 के सीधा हमें 0 मिल गया, 30 के सीधा हमें 1/2 मिल गया, 45 का ये 1/√2 मिल गया, 30 का √3/2 हो गया, 90 का 1 हो गया। बस यही आपका साइन का वैल्यू मिल गया। ठीक है, देखिए आपको याद करने की जरा सा भी जरूरत नहीं है, आप समझिए कि साइन ये आपका याद करने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। समझिए कि इसको कैसे कैसे किया गया, 0 से लेकर के काउंट किए 4 तक, जो लिख दिए 0 1 2 3 4, और जो लास्ट नंबर 4 आया उसे आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिए हम लोग इस तरह से, और डिवाइड करने के बाद बच्चा उसको क्या किया, रूट लगा दिए। रूट लगाने के बाद जो रूट के अंदर में रहेगा उसको रखना है, जो नहीं रहेगा उसको नहीं रखना है, बाहर कर देना है। तो ये जैसा कि यहाँ पे देखिए 1/2 आया, मीन्स 1 तो नहीं रहेगा रूट के अंदर में, वो हो जाएगा बाहर, लेकिन 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से देखिए आपका साइन का भी, ये साइन का जो वैल्यू निकल गया, बस यही है साइन का वैल्यू। ठीक है, 0 डिग्री का मीन्स 0 हो गया, है ना, और ये साइन 30 का 1/2 हो गया, 45 का 1/√2 हो गया, और 60 का √3 आपका हो गया 2 हो गया, और ये 1 बस हो गया। अब ये साइन का वैल्यू मिल गया हम लोग को। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी का उल्टा करते जाना है, उल्टा पुल्टा, मतलब इसका जो और ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूले होते हैं उसी के अनुसार इसको हम लोग बनाते जाएंगे, तो कहीं भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, एकदम बिल्कुल नहीं याद करने की जरूरत है। क्या करते हैं वो देखिए, अब कोस का क्या होता है, साइन का ये उल्टा चलना शुरू करता है। हम लोग 0 से 1 तक गए थे ना, अब ये 1 से शुरू होता है, 1, और ये इधर से लेंगे 1√3/2, और ये तो बीच वाला चीज है भाई, ये तो बीच में रहेगा ही, क्योंकि ये अधिकार, इसका अधिकार है बीच में रहना, कोई बीच में रहे तो बीच में रहेगा ही। तो 1√3/2, ये 1/√2, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, और ये 0। देखिए क्या इसी तरह से याद करने की जरूरत है, बहुत ही अच्छा चीज है, याद करने की जरा सा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मिल गया, इस तरह से उल्टा पलटा में मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होता है कि देखिए यहाँ 10 है ना, 10 का एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। 10 इक्वल टू होता है, 10 का होता है, 10 थीटा इक्वल होता है sin θ/cos θ। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ये 10 का फॉर्मूला होता है 10 इक्वल टू sin θ/cos θ। तो साइन का देखिए, साइन का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 10 में क्या कर रहा है, sin θ/cos θ। तो साइन का वैल्यू यहाँ पे 0 कर रहा है, और cos का वैल्यू 1 कर रहा है, यानी 0/1 हो जाएगा। इसके अनुसार से 0/1 मींस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर यहाँ पे उसी के अनुसार से, ये फॉर्मूला के अनुसार से देखिए यहाँ पे 1/2/√3/2। ठीक है, इसी के अनुसार से अगर हम 30 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2/√3/2। इसको हम लोग 1/2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2/√3, 2 कट जाएगा, क्या जाएगा 1/√3। देखिए जरा सा भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1/√3 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को बाय कर देंगे इस फॉर्मूला के अनुसार से, sin बाय cos मींस ये कट जाएगा, क्या मिलेगा इसका 1 हो जाएगा। अब इसी के अनुसार से फिर ये ले लेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा, और 1/0 है ना, sin का वैल्यू 1 और cos का वैल्यू 0, 1/0 मींस ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, अपरिभाषित, जिसको कहते हैं हम लोग अपरिभाषित, है ना। ये आप देखिए कहे हैं, आपको किसी प्रकार से याद करने की एकदम लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा झफड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब कहिए सर कोसेक का हम कैसे लाएं, हमको तो याद नहीं है इसके बारे में, तो कोई जरूरत नहीं है आपको। देखिए इसका क्या होता है, साइन कोस जो होता है इसका व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम मतलब बटा में होता है। साइन अगर जो साइन थीटा है तो साइन इक्वल टू हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, यानी उसको सिर्फ नीचे लग जाना है। तो देखिए साइन का भी देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin
साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, तो 1, तो देखिए 0 हम जब ले रहे हैं कोसेक का 0 वैल्यू, तो 0, साइन का तो 0 है यहाँ पे, तो मीन्स ये 1 बाय 0 हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट परिभाषित हो जाएगा, मीन्स ये क्या हो गया, ये अपरिभाषित हो गया। साइन का देखिए फिर 1 बाय 2 है, इसके अनुसार से हम लोग इसको बैठा दें 1 बाय 2, पहले तो 1 होगा, उसके बाद साइन का वैल्यू क्या है, तो उसके बाद साइन का वैल्यू बैठा देंगे हम लोग 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये इसी तरह से बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाय √3 हो जाएगा, और ये 1 का तो 1 रहेगा ही। ठीक है स्टूडेंट, बस कुछ नहीं सर। फिर क्या है, कोस सेक है वो कोस का उल्टा हो जाता है, ये कोस, ये आपका जो है लिखे हम लोग यहाँ पे, ये कोस का हो जाता है, यानी सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कोस थीटा, ये होता है जिस तरह साइन का भी बताया। तो देखिए अब कोस का यहाँ पे लेते हैं, कोस का 1 बाय 1, नहीं तो ऐसा समझिए कोसेक का ये उल्टा होता है, सेक जो है जिस प्रकार से साइन का उल्टा कोस होता है, वैसे कोसेक का उल्टा सेक होता है। यहाँ 1 है, ये 1 हो गया, ये 2 बाय √3 है, ये हो गया, ये 1, ये √2 है, √2 हो गया, और यहाँ 2 है, ये 2 हो गया, और ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, एकदम जरा सा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम थोड़ा क्लियर है, इस प्रकार से कि समझने की कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना, एकदम क्लियर ही होना चाहिए। देखिए अब क्या है, यहाँ से अब कोट ये 10 का होता है उल्टा, तो 10 का उल्टा यहाँ से चलते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो गया, फिर ये क्या है √3 हो गया, फिर ये क्या है, ये 1 हो गया, फिर ये 1 बाय √3 हो गया, और ये 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये कहीं भी किसी प्रकार से याद करने की जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले क्या करना है, साइन का वैल्यू फाइंड करना है। ये साइन का वैल्यू कैसे निकला समझ रहे हैं, ये साइन का वैल्यू है। ठीक है, बस साइन का वैल्यू आप निकाल लीजिए, उसके बाद तो आपके हाथ का चीज है, ये कहाँ जाएगा, बस आप साइन का वैल्यू निकाल लिए तो बस पकड़ लेना है ना, बस उसी का उल्टा करते जाना है, बढ़ाते जाना है, थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, बाकी बात सब तो वही चीज है, केवल इसका फॉर्मूला याद रखिए, थोड़ा सा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, और मान बढ़ा देने निकल जाएगा आपका ये। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का ये एंगल्स का था, फंक्शन का एंगल्स था निकालना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको समझना। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।